अच्छा, टीमू की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी प्राइस ना जो फ्लिक होती रहती है। मतलब एक सेलर जो है ना वो 500 की दे रहा है ना अगर, तो दूसरा सेलर वो चीज़ 50 की दे रहा होगा। नॉट 50 बट आई मीन इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है उसकी प्राइजेज़ में। यहाँ अगर 10 स्टोर्स हैं तो 10 स्टोर पे अगर एक चीज़ की अलग अलग प्राइजेज़ है, और ये आपको अपने समझ बूझ के देखभाल के आपने चीज़ें ख़रीदनी है। जो चीज़, क्योंकि चीज़ें वही होती हैं, सबके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है ना वो डिफरेंट है। आज फिर से मैं लेके आई हूँ टीमू का हॉल। बड़ी रैंडम सी चीज़ें हैं। एज अ टोल्ड यू गाइस कि मुझे जो चीज़ों की नीड होती है घर में भी, अपनी मेरी पर्सनल यूज़ की, बच्चों की, तो मैं सारी यहाँ से मंगवा लेती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जी हेयर बैंड्स थे। तो ये बड़े कलरफुल से क्यूट से थे, ये मैंने अपने लिए मंगवाए थे। आई थिंक ये पैक ऑफ 7 था या पैक ऑफ 6 था, पता नहीं, मुझे याद नहीं। मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लगा दूँगी। उसके बाद थे जी ये नेल्स, ठीक है, ये इस तरह से हैं, बड़े प्यारे से हैं। जिस तरह की ये वीडियो में नज़र आ उससे काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज मैं आईफोन से एंड्रॉयड में करती हूँ ना तो उसका पिक्सल फट जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि मैं वो क्यों करती हूँ। उसके बाद था जी ये वाला फ़ोन केस। तो ये बस मुझे ऐसे ही अच्छा लग गया, फैमिली ओरिएंटेड था, तो मैंने ये ले लिया। इसके ऊपर ना ऐसे लाइन और लाइनस और उसके कप, तो ये काफ़ी मुझे क्यूट लग रहा था, तो दैट इज़ व्हाई आई बॉट इट। देन वी हैव दीज नेल्स। ओके, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं पुराने से तो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा नेल्स कलेक्ट करती हूँ। तो ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेल्स थे, मतलब एक दफ़ा आपने ले लिया फिर आपको नेल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थे जी ये, अच्छा ये हेयर एक्सेसरीज़ है, हेयर को स्टाइल करने के लिए। ये भी वही हैं, हेयर एक्सेसरीज़ ही हैं। इसको आप बालों पे स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तब के व्लॉग्स हैं मैंने बस इन इटली, मैं इटली विज़िट करने गई थी कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ की व्लॉग्स हैं और वो वहाँ पे मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी। और अब मैं आके, तब तो मैं व्लॉगिंग वगैरह या वीडियोस नहीं बनाती थी यूट्यूब पे, लेकिन अब मैं बनाती हूँ, तो इसलिए आपको मतलब ये क्वालिटी में और जो है वो जगह में फ़र्क महसूस होता होगा। उसके बाद था जी ये वाला हेयर बैंड, और एक और हेयर बैंड है इस तरह का, इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं। मुझे बड़ी क्यूट सी बच्चों वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो आई होप कि काफ़ी लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी बात। जगह है वो डिफरेंट है और बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बिकॉज तब आई वॉज़ वेरी न्यू। ये मैंने दोबारा से रीस्टॉक किए हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में मंगवाए हुए हैं और ये दोबारा से मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, तो मैंने एक और पेयर मंगवा लिया। तो मैं बता रही थी कि काफ़ी लोगों का जो डाउट होगा वो क्लियर होगा कि ये 2 लोगों की वीडियोस तो नहीं है। जी नहीं, 2 लोगों की नहीं है, लोकेशन अलग अलग है। एक कुछ जो वीडियोस आपकी हैं वो पाकिस्तान की है और ये जो है ये इटली। उसके बाद था जी ये वाला ब्रश, ये काफ़ी यहाँ पे दराज पे भी ये फेमस हुआ है। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इसका नाम क्या है, लेकिन ये कि इससे ना आपके बाल जो फ्लैट बालों का जिनको इशू है ना वो उससे दूर हो जाता है। ये पैक ऑफ 2 मुझे काफ़ी चीप प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने ये 2 खरीद लिए, ठीक है। एक ब्लू कलर का था और एक ब्लैक कलर का, ठीक है। उसके बाद वी हैव दिस शीट, ये मल्टीपर्पज़ शीट है, इसको आप काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से है, ये फोल्डेबल है, आप इसको ले जाएं गार्ड में बिछाएं। वैसे डाइनिंग का कहीं भी आपने करना तो उसके लिए यूज़ हो सकती है। खोल के मैं नहीं दिखा रही बिकॉज इसको मैं क्या ही खोल के दिखाऊंगी। उसके बाद ये एक और फ़ोन केस है, ये मुझे काफ़ी क्यूट लगा था। ये मैंने अपना एक ड्रेस लिया था, उसके साथ मैंने मैचिंग करके ना इसको लिया था, ठीक है। इस तरह से है, ये क्वालिटीज़ इनकी काफ़ी अच्छी होती हैं और बहुत चीप प्राइस में ये मिल जाते हैं। मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ है तो प्लीज़ उसको एक्सक्यूज़ करिएगा, मेरी आवाज़ आई नो थोड़ी हैवी साउंड हो रही होगी। उसके बाद वी हैव दिस, ओके आई नो। अच्छा जी, ये था एक केस इस तरह से, ये बड़ा क्यूट था, हेलो किटी वाला ना केस बना हुआ था, जो एयरपोर्ट केस नहीं होते वो था, और साथ में इसकी पिंक कलर की एक लीड थी, केबल थी, ठीक है। इस तरह से है, ये काफ़ी क्यूट सा लग रहा था। सिर्फ केस था, इसमें वो एयरपॉड्स वगैरह नहीं थे। और ये इसके ऊपर लगाने के लिए ना, उसकी केबल के ऊपर लगाने के लिए नोज़ल भी दी हुई थी, काफ़ी क्यूट सा। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हो, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज़ मुझे जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं मैं वो ख़रीदती हूँ और सारी ऑनलाइन ख़रीद लेती हूँ, इसलिए शायद दूसरे लोग जाके फ़िज़िकली ख़रीदते तो उनको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर सारे ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो जाएगी। उसके बाद था जी ये फास्ट चार्जिंग वाली कोई केबल थी, तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने ये पहली दफ़ा लिया, आई डोंट नो ये किस तरह काम करेगी, मैं बाद में चेक करके तो रिव्यू अपना दूंगी इसके ऊपर। उसके बाद था जी ये मेरे छोटे वाले बेटे के लिए मैंने एक ड्रेस लिया था, ये काफ़ी वार्म था,
देखने में तो इतना प्यारा था ही, लेकिन ये काफ़ी वार्म था। मतलब यहाँ पे सर्दियाँ चल रही थी, जब मैं वहाँ पे गई थी तब यहाँ पे सर्दियाँ चल रही थी। तो ये था छोटे वाले के लिए और एक बड़े वाले के लिए भी। ये 2 ड्रेस थे, ठीक है, इस तरह से हैं ये। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें देखना पसंद है, और अगर कोई किसी चीज़ की क्वेरी हो तो वो भी मुझे बताइएगा। किसी चीज़ पे रिव्यू चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कर दूँगी। उसके बाद ये बड़े क्यूट से नेल्स थे और ये सिर्फ मुझे 66 सेंट्स में पड़े थे। कैन यू गाइस इमेजिन 66 सेंट, $1 भी पूरा नहीं बनता। आई थिंक 150 रुपया बनता है। पाकिस्तान में आपको मिलेंगे इस तरह के नेल्स, कभी भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इस तरह के नेल्स 500-600 में मिलते हैं, इवन इससे भी ज़्यादा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये था जी एक मैक्सी ड्रेस। ये मैंने अपने लिए लिया था। आई लव दिस काइंड ऑफ मैक्सीज। तो ये इस तरह से इसका स्टफ़ है जॉर्जेट का, थोड़ा सा स्ट्रेची है, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो ये लॉन्ग मैक्सी ड्रेस था इस तरह से चीता प्रिंट में, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टीमू से शॉपिंग के रिलेटेड अगर किसी को कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोना रिप्लाई यू। और $0 शॉपिंग मैं फिर से दोबारा से ज़रूर लेके आऊँगी। मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, शूट हुई हुई, लेकिन उस पर वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑन द स्पॉट जो वॉइस ओवर करती हूँ ना, आपको पता होता है क्या करें, बाद में आपको याद नहीं रहता कि कहाँ पे क्या, कब कहाँ पे क्या बोलना है। तो वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसको एडिट करके अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।